भारत से अमेरिका में देश का प्रतिनिधित्व करने भेजी गई देवयानी खोब्रागडे का जन्म महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ था। 39 साल की देवयानी महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अफसर उत्तम खोब्रागडे की बेटी है। हम एक्चुअली महाराष्ट्र में सबसे जो पिछड़ा जिला समझा जाता है, नक्सलाइट्स जहाँ ज़्यादा एक्टिव है, वो चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के स्मॉल देहात से आए हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट सर्विस के कारण होते हुए मैं हर एक साल में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। तो देवयानी का जन्म तो तारापुर में हुआ जब मैं एटॉमिक एनर्जी में काम करता था। मुंबई में ही देवयानी ने पढ़ाई पूरी की। माउंट कार्मेल से स्कूल की पढ़ाई की और फिर सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम अस्पताल से एमबीबीएस किया। लेकिन डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही देवयानी ने विदेश सेवा की तरफ मुड़ने का फैसला किया। साल 1999 में अपनी पहली कोशिश में ही देवयानी ने भारतीय विदेश सेवा की बेहद कठिन परीक्षा पास कर ली। हर 1.5 साल में मेरी ट्रांसफ़र होती थी। हर 1.5 साल में हमें उसके स्कूल बदलना पड़ती थी। और आखिरी उसने बॉम्बे में जहाँ जो दुनिया भारत का एक सबसे अच्छा कॉलेज मेडिकल कॉलेज समझा जाता है, जीएस मेडिकल कॉलेज, वहाँ से एमबीबीएस किया। और एमबीबीएस करने के बाद उसने आईएएस की एग्ज़ाम दी। पहले एफर्ट में उसने पास किया, बहुत अच्छी उसकी रैंक आई और फिर वो सर्विस में ज्वाइन हो गई। शुरुआत में देवयानी पाकिस्तान, इटली और जर्मनी से जुड़े भारतीय मिशन में व्यस्त रही। महाराष्ट्र की रहने वाली देवयानी ने एक मराठी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व विदेश में करना बेहद ही जिम्मेदारी और चुनौती भरा काम होता है। इसमें जान और सम्मान दोनों का खतरा होता है, जिसका अनुभव उन्हें पाकिस्तान में मिला, जब उन्हें रोज अलग अलग रास्ते से दूतावास तक जाना होता था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और देश को कैसे फायदा हो सके इसका पूरा ख्याल रखा। ये सबसे अच्छी रही है, सिग्निफिकेंट पोस्टिंग उसकी रही है पाकिस्तान में, कि वो ऐसा समय था पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कहाँ बम ब्लास्ट होता था। सिचुएशन ख़राब थी। अफगानिस्तान में इंडियन कॉन्सुलेट की गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ लोग जाने को डरते थे। सरकार ने भी सोचा था कि ऐसी परिस्थिति में वहाँ अफसर को ज़्यादा दिन नहीं रखना, तो उन्होंने विलिंगनेस दिया था कि आप 1 साल ही रह सकते, 3 साल की जगह। लेकिन देवयानी ने वो नहीं, देवयानी से मुझे कोई देश की सेवा करना है और ऐसे डरने मैं पूरी टर्न करूँगी। और जहाँ यानी आदमी भी जाने को डरते थे, वहाँ उन्होंने 3 साल बहुत अच्छा काम किया है। देवयानी सिर्फ पढ़ाई में ही चैंपियन नहीं रही, वो ऑलराउंडर रही। हर स्पोर्ट्स किया है। उसको ट्रैकिंग का शौक़ है, वो पैरासेलिंग करती है, पैराग्लाइडिंग करती है, वो बार बार राफ्टिंग के लिए जाती है। वो मसूरी में सबसे अच्छे घुड़सवार करके उसको गोल्ड मेडल मिला है। मसूरी में ट्रेनिंग में थे तो द बेस्ट फीमेल हॉर्स राइडर, उसका गोल्ड मेडल मिला है। तो एक बड़ी बोल्ड, डेयरिंग और बड़ी होशियार लड़की करके है। वो हमारे समाज का ही, हमारे फैमिली का ही नहीं तो महाराष्ट्र में हमारे समाज का एक बड़ी अभिमान की चीज़ है। देवयानी की शादी एक प्रोफेसर से हुई और उनकी 3 और 6 साल की 2 बेटियां हैं। देवयानी के पति अमेरिका में फिलॉसफी पढ़ाते हैं। साल 2012 में शेवनिंग रोल्स रॉयस स्कॉलरशिप के लिए भी देवयानी का चयन हो चुका है। देवयानी खोब्रागडे का नाम पहली बार सुर्खियों में नहीं है। इससे पहले आदर्श सोसाइटी घोटाले में देवयानी का नाम आया था। खबरों के मुताबिक देवयानी खोब्रागडे को राज्य सरकार की तरफ से 10% कोटे के तहत एक घर मिला हुआ था, लेकिन साल 2005-2006 में उन्हें आदर्श सोसाइटी में एक और फ्लैट मिला। देवयानी अपने इंटरव्यू में महिला अधिकारों के प्रति आवाज उठा चुकी हैं, लेकिन अब जो आरोप उन पर लगे हैं वो महिला अधिकार के हनन के हैं।